जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा आप दिल की डायरी पर नोट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी कीमत में इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। अभी आप 1000 रुपया लीजिए, झोला लेकर के बाजार जाइए, झोला खाली रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा महंगाई है, हमारा जवान इस महंगाई से कैसे बचेगा? अपने ईमान को भी बचाना है, खानदान को भी बचाना है। कैसे बचाना है मैं राज बता रहा हूं। रात के अंधेरे में आप टॉर्च लेकर के दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। अब रात में ये चूटी चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है? कभी गौर कीजिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया जवानों से, ओ जवान जो मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान जो कैरम बोर्ड में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान क्रिकेट में वक्त बर्बाद करने वाले, चूटी से सबक लो। उसको मालूम है कि सर्दी के जमाने में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से मेहनत मजदूरी कर रही है, कमा रही है। सर्दी के जमाने में उसको बाहर निकलना मुश्किल है, उसके लिए अभी से कमा रही है। अगर अपने खानदान को, ईमान को महंगाई से बचाना है तो रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। बेशक हक है। हजरत उमर आए मस्जिद में, एक जवान दुआ कर रहा था, मालिक छप्पर फाड़ करके दो। हजरत उमर ने कहा क्या दुआ कर रहे थे? कहा एक रील की बात थी हजरत, जाने दीजिए। करे अल्लाह का बंदा, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। सिर्फ दुआ करोगे रोजी के लिए रोजी मिलेगी नहीं, दुआ मस्जिद में करो, रोजी के लिए बाहर जाकर के मेहनत करो। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला इसमें कौन सी शर्म की बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप और मैं इंटरनेशनल फकीर हूं, खानदानी पेशा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं आप वक्त बचा लीजिए, हलाल कमाने के पीछे अपने वक्त को लगाइए। अल्लाह 1 साल में आपको गनी बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। बेशक हक है। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जवान है, हाथ में पैसा नहीं है, अब वो कर क्या रहा है कि जंगल में जा करके लकड़ी चुनता है, उसको चुन करके अपनी पीठ पर उठाता है, बाजार में ला करके उसको 2 पैसे में बेचता है। ये जवान उससे बेहतर है जो भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, खुद भी जलील हो रहा है, अपने ईमान को भी खतरे में डालेगा। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फिक्रे आराम में जो काम से बेजार रहे, क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिसो नादार रहे। काहिलो खस्तो दरमांदो लाचार रहे। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ हराम से बच जाइए, अल्लाह आपको इस दौर का वली बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक चीज गौर कीजिएगा, हमेशा तजर्बे की। आदमी घर से बाहर है, चैन नहीं है, घर के अंदर आया चैन नहीं है, मतलब साफ है घर के अंदर हराम है, उस हराम की नहूसत है। न घर में चैन है न घर से बाहर चैन है।
अगर आप सूद से बचना चाहते हैं, आपको 3 रास्ते में कमाना है। सूद से ज्यादा कमाएंगे आप, हलाल भी कमाएंगे और आप तरक्की भी करेंगे, गुनाह भी नहीं होगा, आप बेचैन भी नहीं होंगे। 3 रास्ते। कोई अगर आपसे पैसा मांगने के लिए आए, भाई साहब हमको कर्ज दीजिए, तो उसको कर्ज दीजिए और कहिए तुम तिजारत करो, इसमें जो नफा हो नुकसान हो उसमें मेरा हिस्सा तुम्हारा हिस्सा। आपने सूद से ज्यादा कमा भी लिया, दुनिया भी बना ली, दीन भी बना लिया। सुभान अल्लाह। कोई अगर आए आपसे पैसा मांगने के लिए, तो उससे पूछिए तुम क्या लेना चाहते हो, वो बोलता मैं मशीन लेना चाहता हूं। आप उसको मशीन खरीद करके दे दीजिए और कहिए इस मशीन को चलाओ, ये मेरी मशीन है और हर महीना इसका किराया दो। आपकी चीज भी है और अलग से नफा भी है। क्या मिसाल है, दुनिया भी बन गई। सूद से बचने की हजरत ने तरकीब बता दी। सुभान अल्लाह। दूसरा रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा। जो आदमी आपसे पैसा लेने के लिए आ रहा है, उससे पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए, क्या खरीदना चाहते हो। वो बोलेगा मुझको कपड़ा खरीदना है। कपड़ा आप जाकर के मार्केट में खरीदिए, कपड़ा जाकर के मार्केट में आप खरीदिए। उसको अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है, इसको 150 रुपए में बेच दीजिए। 50 रुपए आपके लिए हलाल भी हो गया, 100 रुपया आपका बच भी गया। आप दुनिया के फितने से भी बच गए, आपने दीन को भी हासिल किया। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। हमारा जवान और दारू, ये बंगाल में दारू के लिए लाइसेंस मिलता है। हमारा जवान क्या समझता है कि खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उधर से भी लाइसेंस मिला हुआ है। याद रखिए, बंगाल की सरकार आपको 100 बार लाइसेंस दे, खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उसने एक एक कतरे को आपके लिए ऐसे हराम किया जैसे पेशाब को हराम किया है। बेशक हक है। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उस अंडे को आप तोड़िए, शराब के गिलास में उसको डाल दीजिए। कल तजर्बा करके देखिए आप, अंडा कच्चा था, शराब के गिलास में जाकर के ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी, खुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप किसान आदमी है, अभी आपको धान की फसल निकालनी है, धान की खेती करनी है। जब धान में कीड़ा लगता है तो आप क्या करते हैं, जहर लाते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा कीजिए आप, 99 बूंद पानी की डालिए और 1 कतरा शराब का डालिए और डालिए उस मशीन में, उसको घोल दीजिए और 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो इस फूल का क्या हाल होगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप अकल बता दीजिए। क्या अच्छी मिसाल। आखिरी बात बता रहा हूं, आपके यहाँ पोल्ट्री मुर्गा ज़बह होता है। पोल्ट्री मुर्गे की बोटी को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उस बोटी को आप डाल दीजिए दूसरी बोटी को शराब की बोतल में, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद भी शराब से बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई कभी पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए। शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए। बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान
ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया। दो घोंट पी के और सियाकार बन गए, दो घोंट पी के और सियाकार बन गए। हलाल और हराम के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जोर का झटका जरा धीरे से लग रहा है, लेकिन बेदार आप ज्यादा हो रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है। सिर्फ माँ बहनों के हवाले से मुझे 4 पैगाम देना। 15 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। निकाह, एक बेटी के ऊपर बाप 5-5 सितम ढा रहा। जब बेटा पैदा होता है तो सबसे कहता है, सर उठा करके खुशी बांटता है, बेटे का बाप हो गया हूं। और जैसे बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है, लगता मुकदमा हार करके बैठ के। पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करेगा। मामला क्या है? बेटी पर सितम है। बेटे की पैदाइश से खुश होता है, बेटी पैदा हुई तो चेहरा गाड़ करके बैठ जाता है। पहला सितम बाप अपनी बेटी पर ढा रहा। दूसरा सितम जानते हैं क्या है? बेटे को अपना धन समझता है, बेटी को पराया धन समझता है। दोनों के माँ बाप एक, तो एक अपना धन एक पराया धन कैसे हुआ? ये ख्याल बदला, बेटे पर करम है, बेटी पर सितम है। बेशक बेटे को तालीम कहां दिला रहा? अलीगढ़ में। और बेटी को कहां बिठाया है? चूल्हे पर। एक पर करम है, दूसरे पर सितम है। चौथा पैगाम, चौथा सितम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन बेटा के नाम कर दिया। हज में जा रहा है, सारे अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटे को बनाया, बेटे को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया। एक पर सितम किया, दूसरे पर करम किया। हक है, सच है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा भी तुम्हारा है, बेटी भी तुम्हारी है। एक नजर से देखो, दोनों पर बराबर इंसाफ करो। अगर तुमने किसी पर सितम किया, किसी पर करम किया, बेटी को मीरास से महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। निकाह जानते हैं क्यों मुश्किल हो गया? बगैर जहेज के निकाह हो ही नहीं रहा, इसलिए निकाह मुश्किल है। और जहेज में लंबी फहरिस्त है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज का लंबा मुतालबा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज पर लड़के वाले की नजर रहती है, इसलिए मुश्किल है। और लड़की वाला अपनी बेटी को देता है, दिखा करके दे रहा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी बेटी को दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। दिखा करके आप देते हैं, गरीबों की बेटी पर सितम होता है। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। महर नगद नहीं है तब भी निकाह हो जाए, खुतबा नहीं दिया तो भी निकाह हो जाए, काजी नहीं है फिर भी निकाह हो जाए, जुमा का दिन नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा, बारात नहीं आई फिर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में दो ही चीज है, लड़का अपनी तरफ से हाँ बोल दे, लड़की अपनी तरफ से हाँ बोल दे, दो आदमी की मौजूदगी हो, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या तरकीब पता है नौजवानों को। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है रात में, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद करके लाया है कि नहीं? तो लड़की बोली कि आप इत्मीनान रखिए, अभी नहीं लाया है, बाद में ले आए। तो लड़का खिसिया करके बोला, कल बारात जाने वाली है, अभी तक खरीदा नहीं है, झूठा वादा है, तेरे बाप की औकात नहीं है कि 4 चक्का दे सके। तो जो हाल है इनका वही हाल है इनका। लड़की बोली, मेरे बाप को तो हवाई जहाज देने की औकात है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान बताओ बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की,
अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हिंदू मुसलमान के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का याद आ गया, चूंकि शुरू में मैंने दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुम के हवाले से मैंने सुन लिया था। मैंने सोचा कि नहीं, मौके का चौका लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूं। मुसलमानों की हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत थी। हुकूमत चली गई तो अपने अमाल की वजह से गई। अमाल क्या थे? अखलाक खराब हो गए। अखलाक जब जाता है तो हुकूमत चली जाती है, जब अखलाक आता है तो हुकूमत आती है। मुसलमान जा रहा है हज करने के लिए तो पैदल जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं। पैदल बेचारा जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं। तो मुसलमान पैदल जा रहा था हज करने के लिए, और गैर मुस्लिम जो तीरथ पे जा रहा था वो सर के बल जा रहा था। ये मुसलमान पूछा, यार मैं तो पैदल जा रहा हूं, तुमको तो पैर है, तुम पैर से चलते नहीं हो, सर के बल चल रहे हो। कहा जब से मैंने उस देवी को दिल दिया है, जब से मैंने उस देवता को दिल दिया है, उसके लिए मैं सर के बल चल करके आता। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मुसलमान से भी ज्यादा दीन और धर्म का पक्का गैर मुस्लिम हुआ करता है। मुसलमान के यहाँ खानका होती है और हिंदुओं के यहाँ आश्रम होता है। खानका में लिखा हुआ है बोर्ड में कि खाने के वक्त में आना मना है, और आश्रम में लिखा हुआ है 24 घंटा दरवाजा खुला है। क्या बात है, क्या बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि मुसलमान का लगता है जवाल आ गया, खाने के वक्त मुसलमान आने के लिए मना कर रहा है। गैर मुस्लिमों का उरूज है कि 24 घंटा दरवाजा खुला। भेष बदल करके बादशाह खानका पर आया तो देखा खाना तकसीम हो रहा था, बादशाह को धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं देखते हो, खाने के वक्त में आना मना है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली जाएगी। बादशाह भेष बदल करके आश्रम में आया तो वहां खाना बट रहा था। बादशाह भी लाइन में लगा। एक आश्रम का जोगी आया, हाथ पकड़ करके कहा कि तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे मेहमान हो, आगे आकर के पहले खाना ले लो। क्या अब उसने देखा कि सबको एक रोटी मिल रही है, ये अजनबी जो परदेसी आया है भेष बदल करके राजा, इसको 2-2 रोटी मिल रही है। इसने हैरत से पूछा कि ठीक है मैं मेहमान था, मुझको तुमने लाइन से लगने नहीं दिया, तुम्हारे अखलाक की बात है, किरदार की बात है, मेहमान नवाजी की बात है, लेकिन तुमने मुझे 2 रोटी क्यों दिया? कहा तुम तो इंसान हो, हम तो कुत्ते को भी 1 रोटी दिया करते हैं। शर्म न हमको आ सकी दे
देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। माँ बहनों के हवाले से 4 पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत पहली फुर्सत में चली जाएगी। खैर, नाज़िम जलसा ने हाथ उठाया, उसकी हुकूमत तो पहले जा चुकी है। खैर, उसके लिए मसला नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। मैं एक राज की बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को दिलाइए। क्यों? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब दूध पीता बच्चा, बेटा, माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो उसको धोना आसान, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो अब पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता लिया कि लोगों, बेटा पेशाब करे, पाक करना आसान मेहनत नहीं है। बेटी पेशाब करे, पाक करना आसान नहीं, बेटे से ज्यादा मेहनत है। इसी तरह बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत है, बेटे की तालीम पर कम मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में जाती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो बेटा पढ़ा तन्हा बेटा पढ़ा, लड़की पढ़ी बेटी पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। जब आपकी बेटी बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। लड़की जा रही थी, एक लड़का आशिक उसके पीछे जा रहा। लड़की ने पलट करके देखा, क्यों मेरे पीछे आ रहा? मैं आशिक। तो उसने कुरान की आयत पढ़ दिया, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम खूबसूरत हो, देखने की चीज तो तुम हो, इसलिए तुम्हारे पीछे जा रहा था। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, दीनदार थी। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती। लड़का बोलता है, नुरीदु अन नाकुला मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता था। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर पैसा दिए हुए महर के तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का का सर चकरा गया, हाथ जोड़ करके कहता, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, गरीब हूँ। तो लड़की कहती, उलाई का नाम उबादून, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, पीछे हटो। क्या खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। लड़का खिसिया करके गाली दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी कुरान की आयत पढ़ करके जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसे, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक
कसूर है। दिल खैर आबादी साहब कह रहे थे कि जलसा में तो इज्जत आबरू बचा करके आदमी बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही जलसा से बाहर निकलता है तो औरत का भी मजमा एक जगह है, मर्दों का भी मजमा एक जगह है, आदमी इज्जत आबरू बचा करके भागता है। याद रखिए इमाम बुखारी ने लिखा, अगर औरत को जलसे में आप बुलाते हैं तो औरत पर्दे के साथ आए, बेपर्दा ना आए। औरत जेवर पहन करके ना आए, जेवर उतार करके आए। खुशबू लगा करके ना आए, अलग रास्ते से आए, अलग रास्ते से जाए। अगर इतनी पाबंदी के साथ औरत को बुला रहे हैं तो जलसा सुनने पर सवाब होगा। अगर औरत बेपर्दा आ गई, जेवर पहन करके आ गई, खुशबू लगा करके आई, एक रास्ते से आई जिस रास्ते से मर्द आ रहा है, तो जलसा सुन करके भी गुनाह होगा। क्या बात है, अच्छा पैगाम। औरत को बाहर क्यों निकाला गया? 3 बहाने से औरत को बाहर निकाला गया। औरतों से कहा गया कि घर में रहोगी तो गुलामी में रहोगी, घर से बाहर निकलोगी आजादी मिलेगी। आजादी के नाम पर औरत को घर से बाहर निकाला। औरत से कहा कि अगर घर में रहोगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। जब घर से बाहर निकलोगी तो पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी। पैसे के नाम पर, नौकरी के नाम पर औरत को बाहर निकाला। औरत को ताना मारा, बेपर्दा रहो तो जिंदा हो, अगर पर्दे के साथ रहोगी तो कफन और तुम्हारा बुर्का दोनों बराबर। 3 बहाने से औरत को बाहर निकाला, औरत बाहर निकल गई। नतीजा क्या हुआ? मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन का सदर, लिखता है, हमने पैसे के लालच में औरत को बाहर निकाला, आजादी के नाम पर औरत को बाहर निकाला, ताना दे करके औरत को बाहर निकाला। औरत तो बाहर निकल गई, घर में बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गया। अफसोस। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। दूसरा आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी बोलता सॉरी मैडम, भूल हो गई। वो बोला मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम जल्दी से निकलेगा। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो ऐसा फूल पहनाया जा रहा था कि शादी में भी ये फूल नसीब नहीं हुआ था। ये जलसे की बरकत है। असल ये फूल तो दस्तार के दूल्हे के लिए फूल है, अब उसकी किस्मत से हमको नसीब हो रहा है। गौर कीजिए कि जब उसके माँ बाप को उसकी बरकत से ताज मिलेगा, वो ताज कैसा होगा। सुभान अल्लाह आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में। शादी हुई, अल्लाह के रसूल ने पढ़ाया, लड़की इधर लड़का उधर। लड़की को एक पैगाम दिया, लड़के को एक पैगाम दिया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो पैगाम क्या था वो मैं आपको सुना रहा हूं। लड़की से कहा कि ये जो लड़का है, जो तुम्हारा दूल्हा है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर तुम मर गई, अगर ये तुमसे खुश रहा तो सीधा जन्नत में जाओगी इसकी खुशी की बरकत से।
अगर तुमने इसको नाराज किया सीधे जहन्नम में जाओगी इसकी नाफरमानी की वजह से। एक नसीहत लड़की को हुई, उसने अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं। लड़के को नसीहत किया कि देखो ये लड़की जो तुम्हारी बीवी है तुमसे ज्यादा कुर्बानी है। कहा या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो रानी बनकर के बैठ करके खाती है, इसकी कुर्बानी कहाँ से हुई? कहा कि देखो गौर करो, अगर तुम कुंवारे थे तुमसे पहले कहा जाता कि अगर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, अगर निकाह करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह हुआ, तुम्हारी खातिर सबको कुर्बान कर दिया। आप देखेंगे जब पहली मर्तबा लड़की मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार गई जल्दी आ गई, एक दिन में 2 दिन में जल्दी आ गई। अब जैसे वो वापिस आती है ससुराल से पहली बार, मोहल्ले की सारी औरत गिर लेती है, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। क्या कुटनी थी। अब समझ में आ गया माँ को कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, 99 लड़की को छांट दिया, अपने बेटे की बहू बनाया और मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेशक, बहुत अच्छा हौसला। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात पे घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूँगी शादी, टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। आखिरी पैगाम सिर्फ 3 मिनट का, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं वादा लेता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके आप सिर्फ एक काम जिंदगी में कीजिए, आपको 3 फायदे हैं। ये मेरी जबान नहीं, नबी की जबान है। हर जबान झूठी हो सकती, नबी की जबान कभी झूठी नहीं हो सकती। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप खिदमत कीजिए, माँ बाप इंतकाल कर गए दुआए मगफिरत कीजिए। सिर्फ एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा, आपकी सेहत बढ़ जाएगी, बीमारी निकल जाएगी। और अल्लाह आपकी रोजी में इजाफा करेगा। कल तजर्बा करके देख लीजिए। बेटा में माँ में झगड़ा चल रहा था, तो बेटा बराबर जवाब दे रहा था। माँ ने खिसिया करके कहा कि बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे हम 32 धारे दूध तुमको माफ नहीं करेंगे। बेटा कहता मुझे माफी नहीं मांगनी है, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। बीवी गाली का गोला दाग रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो खिसिया करके उठा, अफसोस के तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। पहली बार बीवी ससुराल से आई, कान में कुछ कहा और मियाँ का तेवर बदल गया।
बीवी ने क्या कहा कि मियाँ का तेवर बदल गया, वो बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़की ने आकर के कहा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हूं, आप मेरे वास्ते अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, ये जोरू का गुलाम माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा ये कौन है? का मेरे बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारे बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारे बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, रसूलुल्लाह गज़ब हो गया। क्या हुआ? कब बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का कितना बड़ा हो गया? जमीन से बड़ा। कहा जमीन से बड़ा? आसमान से बड़ा। का आसमान से बड़ा? का अर्श से बड़ा? का अर्श से बड़ा? का घबराने की जरूरत नहीं, पहले ये बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह। का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ अपने बाप की दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ अपने माँ के पकड़ो, पाँव को पकड़ो, अपनी माँ के पाँव पकड़ो और अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। धरती पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। वादा कीजिए जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे हजरतुल इज्जत अजीमुल मर्तबत मुस्लिह कौम व मिल्लत सूफी बासफा हजरत मौलाना व मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आली।